अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एसजी प्रोडक्शंस। हमने जैसे कि आपको लास्ट दिनों में दिखाया जो पीटीआई के साथ एक सलूक हुआ 9 मई का, जैसे कि भी कहला रहे हैं कि ये यौम स्याह था पाकिस्तान की तारीख में। आज उसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमान साहब, और इनकी पुलिस सर्विस भी है तकरीबन 9 साल की। हम इनसे पूछेंगे कि पीटीआई में जो हुआ है या पाकिस्तान में जो हमारी माशत को नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये सारा कुछ करवाया इस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम ने, और पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पीटीआई की वजह से हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र परवरदिगार का। सर काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आपका वोट इस टाइम किसके साथ है? मेरा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ठीक है, और ये मेरा अपना फैसला है, मेरी जाती राय है। ओके। एज ए पाकिस्तानी जितनी तालीम मैंने हासिल की अपने वतन में, जितनी मेहनत मैंने की, जितना मैंने अपने आबाओ अजदाद से सीखा राइट के लिए, हक के लिए, सच्चाई पे आप रह के ज़िंदगी किस तरह बसर कर सकते हैं, तो मैंने ये नोट किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी पॉलिटिक्स देखी हैं, खान से पहले हम यकीनन पहले पीपल पार्टी थी, फिर नॉन लीग में कुछ अरसा गुजरा, लेकिन जब से मैं 2014 से खान साहब को देख रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनका जो नज़रिया है वो नज़रियाती हैं। सो उनको देख के, और जितना मतलब ये जुल्मों सितम अपनी ही कौम में, अपने ही बल्कि पंजाब के मेन शहर लाहौर में मैंने देखा, खुद मैं वहाँ पे था और लोगों को देखा, तो ये बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो ये अगर पहले हम कम सोचते थे तो ये जुल्म और बर्बरियत की वजह से बड़े लोगों का दिल जो है ना वो अल्लाह ने मोड़ दिया है। सर देखें, बिल्कुल आपकी बात बजा है। खान साहब ने हमारी पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया, जी बिल्कुल इसी लेकिन शऊर क्या ये भी दिया है कि आपने पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाना है? देखें, ये आपने बात बिल्कुल आज जो की जा रही है, आपने वही बात की है, लेकिन ये बिल्कुल खान साहब के नज़रिए के अगेंस्ट है। ये बिल्कुल, इसमें कोई सदाकत नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि खान साहब की 50 साल ज़िंदगी जो हम लोग जानते हैं, क्रिकेट के बाद कह लें, अब पॉलिटिक्स में है वो, तो मेरा नहीं ख्याल, खान साहब एक इंसानियत परस्त इंसान है, और वो कभी भी अमन के लिए तो आपको कुछ कह सकते हैं, लेकिन इंतशार के लिए कभी कुछ नहीं कह सकते। सर खान साहब ने खुद तो नहीं किया, बेशक जो वर्कर हैं आपके जैसे, हमारे जैसे वर्कर्स या जो उनको पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और पुलिस का भी ये कहना है कि उनकी वजह से जो हमारी तबाही हुई है। जैसे कि नाज़रीन, हमने आपको दिखाया था कि एक प्लाजे को सिर्फ ये कह के जला दिया गया कि ये फौज से रिलेटेड है। उसके बाद कोर कमांडर हाउस में हमला हुआ। क्या खान साहब ने ये शऊर दिया है कि आर्मी गलत है? देखें, ऐसा कतन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बात शायद आप ऑन एयर कर सकें या ना, मैं आपको बताता हूँ कि जो जहाज जला और जो कुछ इमारतों को, मखसूस इमारतों में आग लगी है ना जी, आप भी इस चीज को समझते हैं। मेरे जैसे बंदे को लकड़ी की आग पे अगर चाय बनानी पड़े तो मैं लकड़ी को आग जलाने में आधा घंटा लगाऊंगा। लकड़ी को, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। जहाज को जो मटेरियल लगाया जाता है वो आम मटेरियल नहीं है कि वो किसी जगह से आपको मिल जाए। जहाज को किस पेट्रोल से, किस किस्म के केमिकल से, किस तरह, कौन सी आग लगा के जलाया जा सकता है, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान की कुछ पोशीदा एजेंसीज और कुछ इदारों के पास ही ऐसा मटेरियल है। ठीक है, ये आप इस बात पे एग्री करेंगे, हम भी एग्री कर रहे हैं, ठीक है। बट आप लाइव देख सकते हैं सर, आप भी देखेंगे, हमारे चैनल पे मौजूद है कि जहां जहां आग लगी, जी ठीक है, वहां पीटीआई के कारकुन भी मौजूद थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ किसी बाहर के बंदे ने आके सब कुछ कर दिया? देखें, मेरे इलाके से बड़े से लोग गए हैं। उस दिन मैं इत्फाकन मतलब डस्का था, मेरे अजीज फौतगी हुई थी, लेकिन मैंने ये देखा कि जो पीटीआई के लोग जब वहां पे पहुंचे हैं तो उससे पहले जिन्होंने ये इंतशार बर्पा करना था एक्चुअली वो हो चुका था। क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करता हूँ, सो अपनी मुल्की लेवल पे इंफॉर्मेशन के तौर पे जो मुझे इतलात हुई उसके मुताबिक मैं आपको बड़े वसूख और यकीन से ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों का मकसद इंतशार पैदा करना था, या मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्मी को आमने सामने करने का कोई प्लान था, पता नहीं वो मुल्क दुश्मन कौन से होंगे, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान पीटीआई के जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये 2.5-3 घंटों में पैदल वॉक करके जाते हैं वहां पे। अब मैं सारी जिंदगी लाहौर में मैं रहता हूँ, पंजाब के रहने वाला हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। आप बिलीव करें,
मुझे कंफर्म ये नहीं पता था कोर कमांडर का घर कौन सा है। और अगर पंजाब लाहौर में आप आते चाहते या रहते हैं, आप मुझे वसूख से बताएं कि आपको पता है कोर कमांडर हाउस कहाँ पे है कैंट में। देखिए सर, ये एक बात अच्छा, चली गई। देखिए इतना कोर बड़ा कमांडर- क्राउड वहां पे कैसे चला गया, और पैदल जाने वालों को इतनी बड़ी पाकिस्तान की फोर्स, जो कि हमारा फख्र है। मेन क्वेश्चन ये है। पाकिस्तानी फौज को हम सल्यूट करते हैं, हम इन जवानों को सल्यूट करते हैं बिल्कुल। जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये एहसान है इस कौम पे शहीद के लहू का। लेकिन हम बातें करते हैं कुछ ऐसी काली भेड़ों की जो कमान करने वाले हैं कि डिसिप्लिन फोर्स में नो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट यस सर है। तो बिल्कुल। यस सर में जब आपको कोई जालिम हुक्मरान, कोई जालिम ऑफिसर इस तरह का हुक्म देता है जो आप अपने कौम के खिलाफ जाते हैं, तो वहां पे आप नो नहीं कर सकते ना, आपकी नौकरी से भी खेला जाएगा, आपको महकमाना सजाएं मिलेंगी। ये बड़े से ऐसे मामलात हैं जिनको अब हम जान चुके हैं। तो नाज़रीन, आपने शाह साहब की बात सुनी, इनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। ना ही अभी तक किसी सिस्टम के पास या किसी भी अदारे के पास एक क्लैरिफिकेशन है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, जो 9 मई को इस टाइम ये सियादीन कह रहे हैं, वो उसका जिम्मेदार कौन था। पीटीआई थी, नून लीग थी, पीडीएम थी, या व्हाटएवर जो भी था, वो अभी तक क्लियर नहीं है और ना ये कभी हो सकता है। सर, हमने आपके साथ एक क्वेश्चन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट। जी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी किसी को उकसाया नहीं है तशद्दुद के लिए या कुछ ऐसा सरगर्मियों के जी लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इवन खान साहब का अपना एक लाइव स्ट्रीम चल रहा था 3-4 दिन पहले, वो खुद ही बोल रहे थे माजिद के साथ। जी जी, आप बात मैं आपको करें। बताना चाहता हूँ कि वो कह रहे थे कि देखें, पाकिस्तान में जो पुलिस फोर्स की तादाद है वो सिर्फ 70,000 है। 70,000 की पुलिस फोर्स को 24 करोड़ अवाम कैसे रोक सकती है। जी जी एक तरफ वो कहते हैं पूरा अमन रहे, दूसरी जी। तरफ वो खुद ही मशवरा दे रहे हैं जी जी। कि 70,000 पुलिस की फोर्स है, बिल्कुल। आप तो 24 करोड़ हैं। जी जी बिल्कुल। ये आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये खान साहब ने कहा है। देखें, जिस वक्त जौन सी बात की जाती है मौजूदा हालात को मद्देनजर रख के की बिल्कुल। जाती है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैंने पंजाब पुलिस को अपने मुल्क वतन के लिए अमन कायम रखने के लिए खुद 8-9 साल सर्विस है मेरी, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी फोर्स में अपने रूल रेगुलेशन के नीचे रह के क्या कर सकता हूँ इंसानियत के लिए, अपनी कौम के लिए, वतन के लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे घर में एक दिन में 3-3 दफा रेट हुई हैं। मेरी वालदा तस्बीह पकड़ के बाहर निकलती हैं, वो कहती हैं मेरे बेटे ने क्या किया है, तो वो कहते हैं इसने इमरान खान की फ्लेक्स लगाई हुई है। पंजाब पुलिस, मतलब मेरी वालदा को घर दरवाजा बदतमीजी या ऊंची आवाज में ये कहेगी कि ये तस्वीर इमरान खान की उतारो। इमरान खान कहाँ से आया है, वो कौन है, उसके वालिदैन यहीं से हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो, पूरी दुनिया उसको कहती है पता। और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ सर, ऑब्वियसली उनकी पर्सनैलिटी पे तो अच्छा। शक ही कोई नहीं है ना। अब जितने पाकिस्तान में, अब देखें, अगर हम ऑनेस्ट रिव्यू की बात करें तो तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में 99.99% लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, बेशक, एक सच्चा इंसान है। बेशक, लेकिन एक सच्चे इंसान से तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिल्कुल ठीक है। कि एक बंदे को, और पीछे जो उनके साथ उनके मेंबर्स हैं, उनकी पार्टी में जो लोग हैं, जी जी, वो तो वही पिछले पुराने, बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। खान साहब भी कहते थे कि ये आपकी बात ठीक अल्लाह है। माफ करे कि चोर हैं। देखें, सबसे ज्यादा आप देखें ना, शेख रशीद पे इनका इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल है, हम आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे। ठीक है, कि हाँ साहब कह रहे थे जी मैं दुआ करता हूँ कि मैं आपके जैसा लीडर ना बनूं। ठीक है, अब वही उनके पार्टी में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि अगर हम किसी अच्छे के बारे में किसी को दुआ देंगे ना कि तुम्हारा बच्चा किसी अच्छी जगह पे चला जाए, तो वो दुआ लगेगी। अगर हम किसी को कहेंगे ना कि आपका बेटा फरौन की तरह हो, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी बात होती है किरदार की। जी। खान की इंसानियत को सारा जमाना मानता है। ठीक है, खान ने अमन की बात की, अदल की बात की, कौम की बात की, किसान की बात की, गरीब की बात की, गुर्बत की बात की, और मुल्क में जितने करप्ट अनासर हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की बात की। ठीक है। आपकी पहली बात का आंसर भी इसी बात में है कि खान ने कहा कि इतनी हमारी फोर्स है, मतलब पंजाब पुलिस है, और अवाम की ताकत ये है। खान का मकसद ये नहीं था कि मैं अवाम को कहूं कि हम इन पे हमला कर दें। मेरे दोस्तों को उठाया गया, मेरे दोस्तों को कहा गया कि तुम्हारा अपडेट होगा सॉफ्टवेयर। 3 दिन उसके हाथ और पांव पीछे बांध के गर्मी में रखा गया। जो सिपाही आता था इस कौम और हमारा मुहाफिज देखने में, वो उसको ठुड्डों के साथ मारता था। सर ये तो जंगल का कानून है ना। जी जी, ये सारा कुछ जो हो रहा है,
अगर इस जुल्म में कोई बंदा अपनी ही कौम की गैरत जगाने के लिए, मतलब 21, 22, 23 करोड़ लोग हैं हम, बिल्कुल ठीक है, हम इज्जतदार लोग हैं, बिल्कुल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अल्लाह ने हम पे एहसान किया अपने कुछ नेक बंदों के जरिए से जिन्होंने हमें दिया। आज तक तो ये कोर कमांडर हाउस था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर था जिसके जलाने की बातें करते हैं, जिसको स्पेशल ऑयल के साथ जलाया गया, स्पेशलिस्ट बंदों ने जलाया, ठीक है। एक प्रोपोगंडे के तहत। आज तक तो वो कोर कमांडर हाउस था। जब उसे हाईलाइट किया जाता है तो उसको कायदे आजम का घर डिक्लेयर कर दिया जाता है, बिल्कुल। जबकि कायदे आजम को एक दिन भी उस घर में रहना नसीब नहीं हुआ। उसकी बहन पे जो फातिमा जिन्हें गरदारी के मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मतलब ये तारीख भरी पड़ी है, तो क्या हम सच को कभी छुपा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल व्यूअर्स, ये तो बात वाकई ही सोचने वाली है कि जहां कोर कमांडर का घर इस टाइम सिचुएटेड है, वहां से अगर इंडिया का बॉर्डर देखें तो इतना कोई दूर नहीं है, और पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे ही है ना इसी तरह कि जो इनके पास पावर है, जो इनकी इंटेलिजेंस और है, सर ये वो कहीं सच भी है, नहीं इनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ मुल्क दुश्मन अनासर जो अपने वतन कौम को पीछे छोड़ जाते हैं ताकत के नशे में, इट इज जस्ट फॉर उनकी वजह से। मैंने आपको अर्ज किया कि डिसिप्लिन फोर्स में नो का कॉन्सेप्ट नहीं है। पता नहीं कितने मुहिब्बुल वतन जिनके जिगर फट रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। चारा नहीं चल रहा। ऑब्वियसली उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि आपने नो बोलना ही नहीं है। तो देखें, कौम गुज़श्ता दौर में ISPR हमारे रहे हैं जनरल आसिफ गफूर, जी पाकिस्तान के लोग उनको सल्यूट करते हैं, आई सल्यूट बिल्कुल। जनरल आसिफ गफूर। बड़ी पूरी खूबसूरत, आर्मी को करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत। देखें, जवान है जो आर्मी के सरहदों पे, वो है बिल्कुल जो कमरों में बैठ के रात को पार्टियां कर रहे हैं, TADA ले रहे हैं, अपने प्राइवेट सफर करने के भी पैसे ले रहे हैं ना हमारे खून का, वो मुहिब्बुल वतन नहीं हो सकते। सुने, सरहदों पे जो है वो मुहिब्बुल वतन है। आज शादी हुई है, 2 दिन के बाद छुट्टी खत्म हुई है, 2-2 साल वो अपने वालिदैन को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों के पास नहीं आ सकते। आई सल्यूट उन लोगों को। आसिफ गफूर, बड़ी खूबसूरत बात थी। ISPR ने कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़े खूबसूरत थे कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी से ऊपर नहीं है। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत सुनहरी लफ्ज है वो। और कोई आर्मी पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। मैं इस बात का कायल हूं। मैं ऐसे जर्नैल को सल्यूट करता हूं, ऐसे जर्नैल को नहीं करता। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो कायदे आजम के सामने एक असम्बली रखी गई कि कायद साहब, हम सिविलियन लोगों का ट्रायल करना चाहते हैं आर्मी एक्ट में। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको मुश्किल, सुनने वालों के लिए भी मुश्किल साबित हो। खुदा हम सबको अपनी अमान में रखे, लेकिन मैं डर के बात नहीं करता, सच हमेशा साबित होता है। कायदे आजम के सामने बात रखी गई, क्या हम सिविलियन लोगों को आर्मी एक्ट में ला के इनका ट्रायल कर सकते हैं? कायदे आजम साहब ने सख्त मुखालफत की और उन लोगों से कहा अपनी औकात में रहो। इन लोगों ने तो आपको सरहदों पे ये ताकत दी है। जिस वतन की आप, जिस मादरे मिल्लत की आप हिफाजत के लिए मामूर है ना, वो इस कौम की वजह से है। और आपके पास कोई हक नहीं है आप सिविलियन को आर्मी एक्ट में मुलव्वस करें। आपका काम है सरहदों पे और अपनी औकात में और अपने फर्ज को समझ के रहो। मैं समझता हूं आज के दौर में हमारा कोई आर्मी का बंदा जो इस किस्म के हुक्म का कायल हो कि सिविलियन को, अपनी कौम को सच बोलने पे, मतलब ये क्या बात है कि मैं आपके सामने आपके घर वालों की तजलील करूं और आपको कहूं कि खबरदार तुम मेरा नाम नहीं ले सकते। इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है कि आप आंखों के सामने किसी को कत्ल करो और मजलूम के वारसों को कहो तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। यही तो करबला में किया गया था। सर इससे हम आगे चलते हैं। आगे देखिए ना, हम ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसके अंदर, ठीक है, आपका कोई भी, हमारा किसी किस्म का क्लैश ना हमारा आर्मी के साथ है, ना हमारा PTI के साथ है, ना किसी और जो है ना पार्टी के साथ है। हम बात ये करेंगे कि देखें, इस टाइम जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है कि हर बंदे को प्रेशराइज करके, किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, किसी को आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके इल्म में है ना ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। और ये मेरे इल्म में क्या है, एज ए पाकिस्तानी ये जिगर फट रहा है ना हमारा। बिल्कुल, जो लोगों के बेटे बहने माए तजलील हो रही है इज्जत की, क्या वो हमारी माए बहने बेटे नहीं है? वो हमारे भाई नहीं है? क्या हम इसी मिट्टी से नहीं है? हम क्या हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें इसी मिट्टी में नहीं है? बिल्कुल ऐसे। क्या हम हर चीज का टैक्स नहीं दे रहे? सर आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, ऑब्वियसली लोग भी करते हैं, क्योंकि सच्चाई अब आवाम के सामने खुल चुकी है। इसी तरह सर नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे। आप कहते हैं मैं PTI की सपोर्ट करता हूँ और PTI को ही करता रहूंगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जब किसी इलाके में, जैसे कि अभी आपको पता है रिसेंटली जितनी जब तक PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक के साथ है तब तक सपोर्ट करूंगा। मैं किसी शख्स को पसंद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं।
मैं अपने वतन के लिए, अपनी अपनी कौम के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने इदारों के लिए, अपनी माओ बहनों की इज्जत के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए मैं पाकिस्तान को नजरियाती तौर पे लेता हूं। ये मेरा जी, मुल्क देखिए है, ना, मेरा वतन है। आपकी बात ठीक है। जब पीटीआई की, फॉर एग्जांपल आपका ये इलाका है, यहाँ किसी के पास पीटीआई की सीट ही नहीं है, तो वोट किसको कास्ट करेंगे? मेन चीज पे हम अब ये आ ठीक रहे है, हैं कि ये- देखें, प्रेशराइज करके, रिश्वत दे के, वट जो भी किया जा रहा है इस टाइम, लेकिन पीटीआई को दबा दिया गया है, दबा दिया बहुत गया है, बुरे तोड़ तरीके दिया से। गया है, और आने वाले वक्त में मजीद इसको जी, जी, बिल्कुल एक डिमोलिश कर दिया जाएगा। मैं आपको आंसर करूं जी? जी आपको जी श्योर। देखें, एक मिसाल है, सदियों से चली आ रही है, जिसका किसी मसलक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हक एक ऐसी चीज है, हक से मुराद होता है सच, सच होता है रहमान का। सच की ये पावर होती है अल्लाह की तरफ से कि जब कोई उसको दबाने की कोशिश करता है तो वो और नुमायां हो जाता है। बिल्कुल। तो इस बात की दलील रखते हुए मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, ये सारी बातें हमारी यहाँ पे भी रिकॉर्ड हैं और ये कभी खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल। आखिर हम सब ने मर जाना है। बिल्कुल। जो ओहदे आज किसी के पास है, हमेशा ये सारा कुछ ऐसे नहीं रहना। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने ही घर के साथ क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। बेसिकली हमें तो वो बंदा चाहिए, वो लीडर चाहिए जो पाकिस्तान को बेहतर करे। अगर पाकिस्तान के साथ जरदारी मुखलिस हो, मैं जरदारी के पीछे हूँ। मरियम नवाज, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहता, अगर वो भी सच्चाई के साथ हो, मैं उसके पीछे हूँ। सर व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई मतलब अगर शहबाज शरीफ जैसा मतलब एक अजीब बंदा भी अगर सच्चाई के साथ हो, मैं सच्चाई का साथ दूंगा। नथिंग के मुझे चेहरों से, पर्सनैलिटी से कोई गर्ज होगा। इंसानियत आपको कहां पे नजर आ रही है? इसमें से बात ये निकलती है कि अगर खान साहब किसी पार्टी के साथ खुद मिल जाए, या जो लीडर है हमारे, जिनको अवाम लीडर कहती है, क्योंकि देखें हमें पाकिस्तान को बचाना है, मैं पीछे हट जाऊंगा। अगर वो मिल जाएंगे तो आप पीछे हट मैं पीछे जाएंगे। हट जाऊंगा, चाहे वो पाकिस्तान की तरक्की या फलाह बहबूद के लिए, फिर भी आप पीछे हट जाएंगे। देखें, मैं ये आंसर इसलिए कर रहा हूं कि खान को जितना मैं 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूं। मैंने मुख्तलिफ बर्बरियत भी देखी है, बर्दाश्त की है। मैं अगर आपको अपने बारे में वसूख के साथ बात करूं, खान ऐसा डटा हुआ इंसान है। इस जुल्मों सितम के सामने रोते हुए लोगों ने कहा हम पार्टी छोड़ रहे हैं, उनकी आंखें और चेहरे उनके हालात बता रहे थे। बिल्कुल। खुददार बंदे की आंखें उसका हाल बताती हैं। ठीक है, लेकिन सर वादे तो उनके भी गलत ठीक साबित हुए है। थे। जिस दिन खान अपनी पार्टी को छोड़ के किसी के साथ चला जाएगा ना, तो मैं जिस तरह बिगोड़े, गरदार, मुख्तलिफ अल्फाज दूसरे लोगों के लिए कहता हूं, मैं ठीक इसी तरह खान के लिए कहूंगा। शाह जी देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मौका तो उनको भी मिला ना, चाहे 3.5 साल में मिला है, उनका एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। देखें, मेरी बात सुने। अभी अगर आपको खुदा ना खास्ता मैं कोई कट लगा दूं, पुलिस जो तशद्दुद कर रही है, ये तशद्दुद तो 2 मिनटों में पता नहीं क्या कुछ मार देती है जिस्म पे। जख्म 1 सेकंड में आपके बदन पे लगेगा। क्या आप उसी टाइम दुनिया की कोई जदीद मेडिसिन हो, उसी टाइम वो जख्म भर के दिखा सकते हैं मुझे? सर ये तो बात पाकिस्तान में वही होगी ना। एक धागा नहीं बिगड़ा हुआ, ये तानी के गुंजले पड़े हुए ये हैं। सिर्फ जो है ना ब्लेम गेम है। आपके देखिए मुशर्रफ साहब गए, जरदारी साहब आए, उन्होंने कहा जी जो मेरा मुलाकात करके गया है वो मुशर्रफ करके गया, मैं इसको ठीक करूंगा। नहीं हुआ, आगे से पीएमएल आ गए, उनका भी सेम वही अपना एक प्रोपेगेंडा के, इसलिए हुकूमतें मेरा घर कर गई हैं, उनको ठीक करूंगा। इमरान खान साहब ने आगे भी वही किया, अब अगेन पीएमएल है, वो भी सेम यही कर रही आप है। एंकरों में बहुत अच्छे एंकर हैं और बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा कहना ब्लेम चाहता गेम तो हूं। कब तक चलती रहेगी? सारी जिंदगी ऐसे ही चलता मैं रहेगा। आपको हर अर्ज 5 साल करता बाद हूं। ब्लेम गेम होगा। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हर कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज बोला जाता है और सियासत में बहुत ज्यादा इस लफ्ज का इस्तेमाल है, वो ये है, पाकिस्तान बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बिल्कुल। आज तक हमें पता नहीं चला वो नाजुक मोड़ कौन सा है। ठीक है, इमरान खान को गुज़श्ता 30 सालों से जो अपनी अपनी बारियां ले रहे हैं, उन्हीं की वो जो बची कुची हुकूमत थी यही मिली। 3.5 साल में इमरान खान ने क्या किया? सऊदी अरब के कैदी लोगों को, शाह सुलेमान को उसने कहा जो आपके मुल्क में कैद लोग हैं वो मेरे दिल के करीब है, अगर मेरी इज्जत करते हैं सफीर ना बने, उन लोगों को आजाद कर दें। अच्छा, इमरान खान ने इतने सख्त दौर में और 30 साल लूटने वालों के लूटी हुई दौलत में से पनाहगाहें बना दी। अभी मेरे साथ हैं, क्या वहां पे लोग सोए हुए आपको नजर आ रहे हैं? सर वो उनका पनाहगाहें अच्छा सुने, 3 दिन से ऊपर किसी को रहने नहीं देते। मेरा हाँ, वो क्यों नहीं रहने देते कि जो इधर के लोग अपने घर वालों की मतलब कुछ नहीं करते, घर वालों पे बोझ है,
लाहौर का बाहर बंदा भी नहीं जाने देते सर, क्यों नहीं रहने देते? आप मेरे साथ अभी आए। सर, हम हमारे अच्छा पास पूरा चलें, ये मैं आपको proper उसके बाद प्रूफ है हमारे देखें, ठोकर पे मैं यहीं पे रहता हूँ, हम्म। ठीक है, यहीं पे जो पनाह है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मुख्तलिफ लोग, क्योंकि ये कम्युनिटी है ना, यहाँ पे लालची लोग लालच में रहते हैं, सच्चे लोग ही सच्चे रहते जी। हैं। अच्छा, खान ने सेहत कार्ड हर पाकिस्तानी को दे दिया, ठीक है। बिल्कुल। खान ने तालीम को कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो हम अहले ईमान के लिए बहुत जरूरी है। तो हम अपने स्कूल के निसाब जो है उसमें ये आका की जो जिंदगी गुजरी हुई है अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे। प्राइवेट और सरकारी स्कूल में एक किस्म की किताबें पढ़ाई जाएंगी जी। तालीम पे। सेहत को सबसे आगे उन्होंने रखा, तालीम को बहुत तरजीह दी। मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। लेकिन देखिए ना, अब मैं आपको अपना अच्छा, एक लाइव वाकया बताता हूँ। जब मेरे साथ नौजवान रोजगार था। स्कीम चला सर, घर बनाने का जो वादा किया वो प्रैक्टिकली घर तो नहीं मिल सके। आपको बैंकों की रिपोर्ट आप लें, बैंक आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी लीडर ने पहली दफा पाकिस्तान में वजीर आजम बन के इतने लोगों को, जिनकी मतलब इतनी वुसअत बिसात नहीं थी, जिनके पास छत नहीं थी, उनको छत देने का मौका। इज्जत अल्लाह देता है, वसीला बंदे बनते हैं। खान के किसी एक इकदाम जैसा कोई ख्याल 30 सालों के साथ हुक्मरानी करने वालों खान के ख्याल का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं प्रैक्टिकली वो बातें बता रहा हूं बगैर किसी लालच के। मेरा घर भी अपना है, मेरा काम भी अपना है, मैं अपनी जिंदगी खुद अफोर्ड करता हूं। अल्लाह का शुक्र है, मेरा परवरदिगार मेरी मेहनत के सदके मुझे अजर देता है, मुझे रिज़्क देता है। मैं आजादाना तौर पे ये बात कर रहा हूं। मुझे नजर आते हैं जब मैं अपने कारोबार से जा रहा होता हूं, मेरे गली मोहल्ले मुझे मांगने वाले, मुझे औरतें भीख मांगती नजर आती हैं, मुझे माओ के साथ बच्चे नजर आते हैं अपने मुल्क में, मुझे खुद पे शर्म आती है। मैं कहता हूं अल्लाह तूने मुझे इस जगह पे रखा और ये लोग मेरे ही जैसे मेरे घर के लोग हैं, ये क्या हो गया? सर आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इख्तलाफात हैं खान साहब से, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, ठीक है, और ना ही मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करने है, बहुत अच्छी बात है। ना कि इमरान खान की शख्सियत को बिल्कुल सपोर्ट ठीक है, करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई को। ऑब्वियसली ही इज अ ब्रिलियंट मैन, ओके, वो हमारे हीरो हैं, बिल्कुल। और सिर्फ सियासत की वजह से नहीं है, वैसे भी थे और हमेशा ये रहेंगे आपने बहुत उनका अच्छी नाम, बात की है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ही है पाकिस्तान में, वो इमरान खान साहब लेके आए हैं। बिल्कुल ठीक है। मेन चीज है सर, देखें नाज़रीन, आप भी हमारे जो एक प्रीवियस शो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक रिडीम चली हुई है। हमने इंटरव्यू किया अप्रोक्सीमेटली 100 ऑफ पीपल्स का, उसमें से 40 to 45% लोग इस टाइम कह रहे हैं कि हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे। तो उसको क्या लगता है कि वो क्या रीजन है कि वो इतने फेडअप हो चुके हैं पार्टियों से कि यार हमें अब वोट ही नहीं करना। अगर वोट ही नहीं आएगा तो फिर फैसला कौन करेगा कि पाकिस्तान के हालात कौन बेहतर करेगा? क्या पाकिस्तान के इस वक्त के ताकतवर अदारों को ये ख्याल नहीं है जो आप, मैं और आप एक आम शहरी होकर बात कर रहे हैं? कॉमन सेंस की बात है सर। वो तो चाहते हैं ना कि ठीक है पाकिस्तान की अवाम पीछे हो जाए, वो ये वोट कास्ट चाहते ही हैं ना हो। किसी कीमत पे इलेक्शन ना हो, अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे का इजहार ना कर सके। मतलब ये कैसी बर्बरियत है यार। मैं आजाद पाकिस्तानी हूँ, पॉलिटिक्स है, हजारों लोग हैं सियासत में, लेकिन मेरे पास इतना हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से किसी को लीडर डिक्लेयर कर सकूं। मतलब ये यार, मतलब ये क्या है यार? तो नाज़रीन, शाह साहब के साथ हमारी जो गुफ्तगू थी वो आपने मुलाजा फरमाई। देखिए इन्होंने भी कुछ जो बातें हैं वो बिल्कुल सच्ची की और करवी भी की, जो कि होनी भी चाहिए करंट रिडीम के अकॉर्डिंगली। फैसला हम आप पे छोड़ेंगे कि आप इसको एनालाइज, आप, क्योंकि हर बंदे के पास शऊर है, हर बंदा समझता है कि मैं अगले से ज्यादा सोच रखने वाला बंदा हूँ, मुझे अगले बंदे से ज्यादा पता है। तो सोचें आप, हमारा काम था सिर्फ आप तक मौक़िफ़ पहुंचाना, सोचना आपका काम है, वोट आपने कास्ट करना है। लेकिन हमारी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप वोट लाजमी कास्ट करें। हर पाकिस्तानी शहरी को वैसे ऐसी होना चाहिए ना, बहुत अच्छी बात वोट कास्ट होना चाहिए। पीटीआई को है, पीडीएम को है, टीएलपी को है, किसी को भी है, एटलीस्ट वो वोट कास्ट करें, क्योंकि हमने ही अपने जो पाकिस्तान में ना, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, पाकिस्तान में किसी को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक इस टाइम नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हर इंसान के पास एक ही कीमती चीज है, वो है वोट जी। इसके अलावा आपके पास, मेरे पास कोई कीमती चीज हिफाजत में नहीं है, इवन के हमारी इज्जतें भी जी। अच्छा, वोट का हक है हमारे पास मुल्की लिहाज से, कौमी लिहाज से। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी हालत कैसी कर दी गई है, कि हमारे दिल कितने टूट चुके हैं, हमारे अंदर कितने को जख्म है, कि हम सारी हकीकतों को जानते हुए
ये बदअमनियों को, जुल्मों, सितम, बर्बरियत को देखते हुए इस फैसले पे, इस नहज पे आ चुके हैं कि हम कह रहे हैं हम वोट ही कास्ट नहीं करेंगे। ये प्रेशर है हम पे कि हम प्रेशर भी नहीं, आप इसको कह सकते हैं लोग फेडअप हो चुके हैं। किसी भी हुकूमत ने, अगर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब लोग फेडअप होने की वजह है ना सर, देखिए ना, गरीब के लिए कोई इकदाम नहीं हुए। जो आप मुझे कह रहे हैं ना बातें, यही खान कहता है, इसीलिए खान के साथ है कि गरीब की बात कौन करता है? कोई भी नहीं करता ना। खान कर रहा है, खान कर रहा है, उस पर अमल नहीं हो रहा, ये कहने नहीं दिया जा रहा। देखें खान जब वजीर आजम भी था, उसके ख्यालात और मामलात तो बहुत अच्छे ख्यालात से कुछ नहीं। देखें मेरी इम्प्लीमेंट करने वाले, मैं आपको करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि फलां अच्छा काम करो, आप बिगड़े हुए हैं ज़हनी तौर पे। क्या अभी हम देख रहे हैं हर ताकतवर इदारा अपनी मर्जी से ताकत का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? आप बेशक एंकर हैं, एज ए पाकिस्तानी है, आपने कहा मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मैं पाकिस्तान हूं। तो अगर कोई पाकिस्तान की बात करेगा तो जो आप कह रहे हैं, जो आपका मंशूर है पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की बात करने वाले की बात नहीं करेंगे, सियासत को छोड़े, करेंगे ना, पाकिस्तान के लिए करेंगे ना। क्या हमारे पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को यह सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? क्या ये हालत जो हो चुकी है, रिक्शे वालों के आप इंटरव्यू कर रहे थे, आप रेडियो वाले के इंटरव्यू, मतलब आप पैदल चलने वालों से मैं देख रहा था इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने लोगों का इजहार ख्याल सुना जी? मतलब रिक्शा चलाने वाला जो किसी गांव से उठ के आके अपने घर का मुआश चलाने के रिक्शा चला रहा है, उसका किसी तालीम के, किसी मतलब इदारे से, बड़े से, किसी वो बड़ी अक्लमंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे इतना पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त पीडीएम और सीधी बात है एस्टेब्लिशमेंट के कुछ आला क़यादत के लोग, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह पाकिस्तान की, हमारी अफवाज पाकिस्तान की और अमन कायम रखने वाले इदारों को अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, तो ये देखें, अगर कोई रिक्शा चलाने वाला ये शऊर रखता है तो बड़ी तकलीफ दे बात है कि हमारे पूरी दुनिया में माने जाने वाले इदारों को इस बात का पता नहीं है, उनको पता नहीं होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो वो हम जैसे आम लोगों की, कौम की आवाज सुन लें, खुदारा वो कौम में आए, वो अपना वो फौजी जो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है जिस बारे में आम लोग कहते हैं कि फौजी अजीब होते हैं, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए। अगर खुदा ना खास्ता आपकी बेटी, माँ, बहन, बच्चे के साथ इस तरह उठा के बर्बरियत का जुल्म किया जाए तो आप मुझे सामने बैठ के मुस्कुरा के दिखाए, मैं आपका हौसला देखूं। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आज का इंटरव्यू आपने मुलाजा फरमाया, सोचेंगे आप, और हमें अपनी आगाह से लाजमी जो है ना, अपनी राय से हमेशा आगाह रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।